आज हम लोग बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर देखेंगे। उत्तक उत्तक विज्ञान स्टडी ऑफ टिश्यू। समान आकार के कोशिकाओं के समूह को आपस में मिलकर एक समान कार्य करते हैं, वो उत्तक कहलाते हैं। उत्तक कोशिकाओं का समूह है। एक उत्तक की सभी कोशिका आकार, कार्य और उत्पत्ति में क्या होती है? समान होती है। पौधा तथा जंतु की कोशिका लगभग समान होते हैं, परंतु पौधा तथा जंतु के उत्तक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। पादप उत्तक। पौधों को उत्तक के कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर दो भागों में बांटा गया। पहला विभज्योतकी उत्तक और दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। विभज्योतकी उत्तक क्या है? तो यह उत्तक ऐसी कोशिका की बनी होती है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। उत्तक की कोशिकाएं गोल, अंडाकार या बहुभुजी होता है। इस उत्तक के कोशिका के बीच खाली जगह नहीं होता है। कोशिका द्रव प्रचुर मात्रा में भरी रहती है, परंतु इन कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है अथवा नहीं होती है, मतलब ना के बराबर होती है। स्थिति के आधार पर विभज्योतकी उत्तक को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो शीर्ष स्थायी विभज्योतकी उत्तक, पार्श्व स्थायी विभज्योतकी उत्तक और अंतर्वेशी विभज्योतकी उत्तक। शीर्ष स्थायी विभज्योतकी उत्तक क्या है? क्या उत्तक तने के अग्रभाग में रहते हैं। इस उत्तक में विभाजन के फलस्वरूप पौधे लंबाई में बढ़ते हैं। पौधा की लंबाई बढ़ना प्राथमिक वृद्धि कहलाता है, प्राइमरी ग्रोथ। देखेंगे पार्श्व विभज्योतकी उत्तक क्या है? तो ये उत्तक तने और जड़ों के किनारे में होते हैं। इस उत्तक में विभाजन के फलस्वरूप पौधा का मोटाई बढ़ता है। पौधा का मोटाई बढ़ना द्वितीयक वृद्धि कहलाता है। पार्श्व विभज्योतकी उत्तक को कैम्बियम भी कहते हैं। और थर्ड है अंतर्वेशी विभज्योतकी उत्तक। ये शीर्ष स्थायी विभज्योतकी उत्तक के ही भाग है जो वृद्धि होने के कारण अग्रभाग से हट जाता है। ठीक है, अग्रभाग से क्या होता है? हट जाता है। यह उत्तक प्रायः पत्तियों के आधार पर तनों के पर्व मतलब इंटरनोड तथा पर्व संधि मतलब नोड के पास पाए जाते हैं। यह उत्तक शीघ्र ही अस्थायी उत्तक में बदल जाते हैं। सेकंड है परमानेंट उत्तक टिश्यू, जिसको बोलते हैं अस्थायी उत्तक। विभज्योतकी उत्तक की कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर अस्थायी उत्तक बनाता है। अस्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, साधारण अस्थायी उत्तक तथा जटिल अस्थायी उत्तक। साधारण उत्तक क्या है? इस उत्तक में समान आकार के कोशिका पाए जाते हैं तथा सभी कोशिका मिलकर समान कार्य करती है। साधारण अस्थायी उत्तक तीन प्रकार की होती है, जिसको देखेंगे मृदुतक, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा उत्तक जीवित कोशिका का बना होता है। इस उत्तक की कोशिका प्रायः गोलाकार, अंडाकार या बहुभुजी होता है। इन उत्तक के कोशिका के बीच में खाली स्थान पाए जाते हैं। यह उत्तक पौधों के सभी कोमल भाग में पाए जाते हैं। यह उत्तक जाइलम और फ्लोएम के निर्माण में भी भाग लेते हैं। इस उत्तक का प्रधान कार्य भोज्य पदार्थों को जमा करके रखना होता है। कुछ पेरेन्काइमा उत्तक क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, जिसके कारण यह उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। जिस पेरेन्काइमा उत्तक में क्लोरोप्लास्ट रहता है उसे हरित उत्तक कहते हैं। जलीय पौधों का पेरेन्काइमा उत्तक वायुत्तक में बदल जाता है। वायुत्तक जलीय पौधा और तैरने में क्या करता है? इसको मदद करता है। स्थूलकुन उत्तक क्या होता है? क्या उत्तक भी जीवित कोशिकाओं का बना होता है, लेकिन कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान बहुत ही क्या रहता है? कम रहता है। और इस उत्तक की कोशिका कैसी होती है? तो लंबी होती है, गोलाकार होती है, नियमित ढंग की कोनों पर मोटी होती है। सेलुलोज की अधिकता के कारण इस कोशिका की कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो मोटी होती है। यह उत्तक केवल कमजोर पौधों में ही पाए जाते हैं। पौधों को प्रात्यस्था प्रदान करते हैं। बड़े वृक्षों में इस उत्तक का क्या रहता है? अभाव रहता है। कभी कभी इस उत्तक का हरित लवक, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, में पाए जाते हैं, जिसमें कुछ मात्रा में प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है? भोजन तैयार
होता है। थर्ड है दृढ़ ऊतक। यह ऊतक मृत कोशिका के बने होते हैं और इस ऊतक की कोशिका लंबी, सक्रिय तथा मोटी कोशिका भित्ति वाले होते हैं। इस ऊतक के कोशिका के बीच कोई खाली जगह नहीं होता है। इस ऊतक के कोशिकाओं में लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है। यह रसायन कोशिका को काफ़ी मजबूत बना देता है। यह ऊतक बीज तथा फलों के ऊपर मजबूत आवरण बनाते हैं। पौधों से प्राप्त जूट, सनई, पटवा दृढ़ ऊतक है। यह ऊतक पौधा को यांत्रिक सहायता पहुंचाते हैं तथा पौधा के आंतरिक भाग को सुरक्षा देते हैं। और सेकंड है जटिल ऊतक। जटिल ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, परंतु सभी कोशिका एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। जटिल ऊतक दो प्रकार की होती है, एक होती है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम को दारू बोलते हैं। जाइलम ऊतक चार प्रकार के कोशिकाओं का बना होता है। जाइलम ऊतक पूरे पौधे में पाया जाता है, जिसका सर्वप्रथम काम है जल का संवहन करना। इसके अलावा जाइलम पौधों को यांत्रिक सहायता देते हैं तथा भोजन संग्रह भी करता है। जाइलम जिस चार प्रकार के कोशिकाओं के बने होते हैं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु तथा जाइलम मृदुतक। वाहिनिकाएं का मुख्य काम है जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से पत्ती तक पहुंचाना। वाहिकाएं तथा जाइलम तंतु पौधों को यांत्रिक सहायता देता है तथा जाइलम मृदुतक भोजन संग्रह करता है। जाइलम मृदुतक कोशिका ही जीवित रहता है, बाकी सभी कोशिका क्या रहती है, मृत रहती है। और दूसरा है फ्लोएम, जिसको बोलते हैं पोषबा। जाइलम की तरह फ्लोएम भी चार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यह चार कोशिकाएं क्या कहलाती है, चालनी नलिकाएं, सह कोशिका, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक। फ्लोएम तंतु को ही केवल मृत कोशिका, बाकी सभी क्या रहती है, जीवित रहती है। फ्लोएम ऊतक जाइलम के साथ साथ पौधे के संपूर्ण भाग में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य है पत्तियों द्वारा भोजन को सभी भागों में पहुंचाना। पौधे का रक्षी ऊतक। रक्षी ऊतक अंतर्गत बाह्य त्वचा तथा कॉर्क आते हैं। बाह्य त्वचा क्या है, एपिडर्मिस की कोशिका पौधे के सभी भाग, जड़, तना, पत्ती की रक्षा करता है। यह ऊतक पौधों को जल हानि, परजीवी, कवकों के प्रवेश तथा विभिन्न प्रकार के आघातों से क्या करता है, बचाता है। मरुस्थलीय पौधों के एपिडर्मिस में क्यूटिन नामक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ बनता है, जो पौधों में जल हानि को रोकता है। जड़ों के एपिडर्मिस के मूल रोम पाए जाते हैं, जो भूमि से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। कॉर्क क्या है, समय के साथ साथ जब जड़ तथा तना पुराने होते जाते हैं, तब तने के एपिडर्मिस के स्थान पर कॉर्क कैबियम आ जाता है। यही कॉर्क कैबियम पार्श्वविभज्योतकी की कोशिका विभाजित होकर कॉर्क, जिसको बोलते हैं छाल, का निर्माण करता है। ठीक है, कॉर्क के सभी कोशिका मृत होती है। कॉर्क का मुख्य काम क्या होता है, पौधों को सुरक्षा देना। कॉर्क में सुबेरिन नामक रसायन रहता है, जिसके कारण कॉर्क से होकर जल एवं गैस नहीं जा सकता। कॉर्क का इस्तेमाल बोतल के कॉर्क बनाने में, खेल का सामान बनाने में, व्यापारिक कॉर्क के कुबेकर्स सुबेर नामक पौधा से प्राप्त होता है। वार्षिक बलय क्या है, तो क्या है कि विभिन्न ऋतुओं में मौसम बदलने के कारण कैम्बियम, जिसको बोलते हैं पार्श्वविभज्योतकी की सक्रियता में परिवर्तन होता है। इस कारण पौधे के स्पष्ट में वार्षिक बलय का निर्माण होता है। वार्षिक बलय पौधा के एक वर्ष के वृद्धि को दर्शाता है। पौधा में जितने वार्षिक बलय होते हैं, पौधे की आयु उतनी ही मानी जाती है। ऐसा क्षेत्र जहाँ सालों भर मौसम के समान होता है, वहाँ के पौधों में वार्षिक बलय नहीं बनते हैं। समुद्र के आसपास उगने वाले पौधा में वार्षिक बलय नहीं होते हैं, क्योंकि समुद्र के आसपास सालों भर मौसम क्या रहता है, समान रहता है। जंतु ऊतक, तो जंतु ऊतक को चार प्रकार में बांटा गया है, चार भागों में। उपकला ऊतक,
जिसको बोलते हैं एपिथेलियमी टिश्यू, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियमी जिसको उपकला ऊतक क्या है, तो एपिथेलियमी ऊतक अंगों के बाहरी भाग तथा आंतरिक भाग का निर्माण करती है। इस ऊतक के कोशिकाओं के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। एपिथेलियमी ऊतक का मुख्य कार्य अंगों का सुरक्षा प्रदान करना है। यह ऊतक शरीर के विभिन्न पदार्थ के विसरण, स्त्रवण तथा अवशोषण में सहायता करता है। एपिथेलियमी ऊतक को 4 भागों में बांटा गया। सल्की एपिथेलियमी ऊतक, यह ऊतक की आकृति फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंट की तरह होती है। त्वचा के बाहरी परत का निर्माण इसी ऊतक से होता है। इसके अलावा यह ऊतक रक्त वाहिनियों तथा अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण होता है। सेकंड है स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक। इस ऊतक की कोशिका लंबे होते हैं तथा कोशिका के मुक्त सिरे पर माइक्रोविलाई होते हैं। यह ऊतक ऐसे अंगों के आंतरिक भाग का निर्माण करते हैं जहां अवशोषण या स्त्रवण का काम करते हैं, जैसे आंत, अमाशय या पित्ताशय। घनाकार एपिथेलियमी ऊतक, तो इस ऊतक के कोशिका का आकार घन के समान होता है। यह ऊतक के द्वारा शरीर में ग्रंथि का निर्माण करता है। प्रमुख ग्रंथि क्या है, प्रमुख श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि क्या है, तो यह ग्रंथि स्तनधारी त्वचा के ऊपरी परत में पाया जाता है। इनके द्वारा पसीने का स्राव होता है, वो श्वेत ग्रंथि होता है। लैक्राइमल ग्रंथि, यह ग्रंथि आँख में पाई जाती है, जिससे आंसू का स्राव होता है। आंसू में लाइसोजाम नामक विशेष एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे प्रभाव आँख में आए हानिकारक सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सेरुमिनल ग्रंथि, यह स्तनधारी वर्ग के जीव के कान में पाया जाता है। इस ग्रंथि मोम के समान पदार्थ में स्रावित होता है। सीबम ग्रंथि क्या है, तो यह ग्रंथि त्वचा के डर्मिस मतलब भीतरी परत में पाई जाती है। यह ग्रंथि एक प्रकार का तैलीय पदार्थ स्रावित करती है, जिसे सीबम कहते हैं, जो त्वचा एवं बालों को चिकना और जलरोधी बनाए रखता है। पश्चमाभि उपकला, इस ऊतक की कोशिका लंबी होती है। इसमें सिलिया पाए जाते हैं। यह ऊतक ट्रैकिया के भीतरी सतह में अंडवाहिनी गर्भाशय में पाए जाते हैं। यह ऊतक अंगों द्वारा स्रावित पदार्थ को सिलिया के द्वारा गति प्रदान करते हैं तथा पदार्थों को एक ही दिशा में जाने में मदद करता है। सेकंड है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों तथा ऊतकों के जोड़ने का काम करता है। संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की संख्या क्या होती है, कम होती है तथा कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। ऊतक के कोशिकाओं के बीच खाली जगह में एक विशेष प्रकार के पदार्थ भरे रहते हैं, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। विभिन्न संयोजी ऊतक के मैट्रिक ठोस, जेली के समान, सघन, कठोर और तरल होते हैं। संयोजी ऊतक के प्रमुख प्रकार हैं, कौन है, तो अवकाशीय ऊतक। यह ऊतक रक्त वाहिनियों तथा तंत्रिकाओं के चारों तरफ घेरा बनाता है। एरिओलर ऊतक त्वचा एवं मांसपेशी या दो मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। मास्ट कोशिका क्या है, यह एरिओलर ऊतक में पाए जाने वाले कोशिका है। यह कोशिका रुधिर वाहिनी के चारों तरफ पाई जाती है। इस कोशिका द्वारा हिस्टामिन प्रोटीन, हिपैटिन मतलब कार्बोहाइड्रेट तथा सीरोटोनिन मतलब प्रोटीन स्रावित होता है। हिस्टामिन क्या है, हिस्टामिन रुधिर वाहिनी को फैलाता है। हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। सीरोटोनिन रुधिर वाहिनी में सिकुड़न लाता है। एरिओलर ऊतक के श्वेत तंतु कोशिका द्वारा कोलेजन प्रोटीन तथा पीली तंतु कोशिका द्वारा एलास्टिन प्रोटीन स्रावित होता है। थर्ड क्या है, वसा संयोजी ऊतक। यह ऊतक वसा कोशिका से बनी होती है। इन कोशिका में वसा छोटी छोटी बूंद के रूप में भरी रहती है। यह ऊतक वसा को संचित करके रखता है। यह शरीर के ताप को बनाए रखता है। कौन, वसा संयोजी ऊतक। शरीर के वसा कोशिका के अधिकता से मोटापा का सामना करना पड़ता है। एक है कंडरा।
कंट्रा क्या है, जिसको बोलते हैं टेंडन। यह संयोजी ऊतक मांसपेशी की अस्थि से दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। यह ऊतक अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक लचीला होता है। स्नायु क्या है, यह ऊतक हड्डियों मतलब अस्थि को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। यह ऊतक अत्यधिक मजबूत एवं लचीले होते हैं। उपास्थि ऊतक क्या है, यह ऊतक कोर्डियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं तथा इन कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान कोर्डिन प्रोटीन पाया जाता है। उपास्थि अस्थियों को जोड़ को चिकना बनाता है। यह ऊतक बाह्य कर्ण, नाक, श्वासनली, ट्रेकिया, स्टर्नर जैसे अंगों में पाया जाता है। अस्थि क्या है, यह काफ़ी मजबूत संयोजी ऊतक है क्योंकि इस ऊतक के मैट्रिक्स कैल्शियम तथा फास्फोरस लवण से बना होता है। अस्थि के मैट्रिक्स में ओसिन नामक प्रोटीन होता है। लंबी तथा मोटी अस्थि के बीच एक गुहा होता है जिसे मज्जा गुहा कहते हैं। मज्जा गुहा में जब एडिपोज ऊतक वसा ऊतक भरा रहता है तो मज्जा गुहा के अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा दो तरह के होते हैं। अस्थि के शीर्ष भाग में लाल अस्थि मज्जा तथा बीच वाले भाग में पीले अस्थि मज्जा पाई जाती है। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी लाल रक्त कण तथा पीली अस्थि में डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कण होता है। स्तनधारी वर्ग के जीवों के अस्थि में अनेक नली समान रचना जिसे हैप्सियन नलिका कहते हैं। हैप्सियन और नलिका की उपस्थिति स्तनधारी वर्ग के विशेष लक्षण है। नेक्स्ट है रक्त क्या है, ब्लड। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है क्योंकि इस ऊतक के मैट्रिक्स ठोस न होकर तरल रूप में रहते हैं। रक्त के तरल भाग या मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं तथा प्लाज्मा रक्त कोशिका में तैरती है। रक्त का 50% भाग प्लाज्मा होता है तथा शेष 45 रुधिर कोशिका होता है। प्लाज्मा का 90% भाग जल से बना होता है। शेष 7% प्रोटीन से एवं कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रक्त 3 प्रकार की होती है, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स। लसिका क्या है, लसिका रक्त के समान ही तरल संयोजी ऊतक है। लसिका में केवल श्वेत रक्त कण मतलब डब्ल्यूबीसी होते हैं। इसमें लाल रक्त कण तथा प्लेटलेट्स का अभाव होता है। लसिका की कोशिका एंटीबॉडी बनाते हैं जो जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म जीवों को संक्रमण से रोकता है। लसिका द्वारा कम मात्रा में पोषक पदार्थों का परिवहन होता है। नेक्स्ट है पेशी ऊतक। इस ऊतक की कोशिका लंबी लंबी होती है तथा इन कोशिका में एक प्रकार के तरल पदार्थ भरे रहते हैं। इन तरल पदार्थ को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। यह ऊतक का मुख्य काम जीवों का प्रचलन में मदद करता है। पेशी ऊतक 3 प्रकार की होती है, आरेखित या नैच्छिक पेशी। इस पेशी में होने वाले संकुचन या प्रसार जंतु के इच्छा के अधीन नहीं होता है। यह पेशी ऊतक रूप में नेत्र और आइरिस में, वृषण में, मूत्रवाहिनी में तथा मूत्राशय में रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। और रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी क्या है, तो यह पेशी जीव के कंकाल मतलब हड्डी से जुड़ी होती है। इनमें प्रसार, संकुचन और जीवों की इच्छा के अनुरूप होती है। यह पेशी शरीर के बाहु, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती है। इस पेशी का कुल भार का 50% होता है। हृदय पेशी क्या है, हृदय का निर्माण करने वाले पेशी को कार्डियक पेशी कहते हैं। हृदय पेशी की रचना रेखित पेशी के समान होती है। यह पेशी स्वभाव से अनैच्छिक होती है। जीवन भर इसमें प्रसार या संकुचन होते रहता है। तंत्रिका ऊतक क्या है, जीवों के मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा सभी तंत्रिका इसी ऊतक के बने होते हैं। तंत्रिका ऊतक की कोशिका में न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन कोशिका के निर्माण तंत्रिका तंत्र की इकाई भी कहते हैं। यह ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। इन ऊतक की कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है।